विद्वान मेरे प्यारे सब्सक्राइबर और मेरे प्यारे श्रोतागणों, आपका भक्ति स्टोरी व्लॉग में एक बार से फिर अभिनंदन स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा दशरथ ने अपने ही जीजा बहन और भांजे की क्यों किया था हत्या। कौन थी दशरथ की बहन और दशरथ के भांजे का नाम क्या था, आइए जानते हैं। जानने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा, प्लीज़ व्लॉग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे मैं आपको धार्मिक पौराणिक कथाएं सुनाता रहूं। दोस्तों, एक समय की बात है कि एक तालाब था जो सूख गया था। बिना जल के जो उस तालाब में जीव जंतु थे, वे बिना जल के व्याकुलता से रहते थे। सारे जीव जंतु भगवान से प्रार्थना कर रहे थे पानी के लिए। एक कछुआ था कि थोड़े से कीचड़ में पड़ा भगवान से जल के लिए प्रार्थना कर रहा था। तभी वहाँ दो हंस हंसनी का जोड़ा आ गया। वह दोनों बहुत भूखे थे। दोनों तालाब के किनारे आके रुके। वह दोनों पक्षी भूख से व्याकुल थे और उन दोनों ने कछुए के नेत्र को मोती समझकर चुन लिया। उन दोनों ने धोखे से कछुए के दोनों नेत्रों को खा लिया। कछुआ नेत्रहीन हो गया, आंखों से रक्त बहने लगा और कछुआ तड़पते हुए बोला, अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा। मेरे ऊपर एक चील चक्कर लगा रही थी, इसलिए मैं इस कीचड़ में छुपा हुआ था। उसी समय उसके ऊपर एक चील उड़ रही थी कि जैसे हंस हंसनी यहाँ से जाएं, उसी समय मैं कछुए का शिकार कर लूं। कछुए को तड़पते देखकर हंस हंसनी बहुत दुखी हुए और बोले, भैया भैया भूल हो गई हमसे। अगर हम जानते कि ये आपके नेत्र हैं तो कदापि हम ऐसी गलती नहीं करते। हे मित्र, हे भ्राता, आप धीरज रखिए, आपको एक उपाय बताता हूँ। उन दोनों हंस हंसनी ने एक लकड़ी लिया और उस लकड़ी को कछुए को देकर कहा कि आप अपने मुख में इस लकड़ी को दबा लीजिए और मैं आपको आकाश मार्ग से उड़ते हुए ले चल के एक समुद्र में छोड़ दूंगा, जिसमें आपके ऊपर से छील का खतरा भी खत्म हो जाएगा और आप जो पानी के लिए इतने प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे उसका भी निवारण हो जाएगा और आप जीवित बच जाएंगे। इस तरह से उन दोनों हंस हंसी ने लकड़ी लेकर उनको उनके मुख में बांध के और फिर उड़ गए और भगवान की कृपा से, उनकी माया से एक जंगल को पार करते हुए उस जंगल में आग लग रही थी। आग की लपटें इतनी ऊंची उड़ रही थी कि आकाश को छू रही थी। ज़्यादा ऊंचे उड़ने के बावजूद भी वो लपट कछुए को लग रही थी। कछुआ उस अग्नि की ज्वाला को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसके मुख से लकड़ी छूट गई और कछुआ उसी आग में जलकर भस्म हो गया। पीछे पीछे चील उड़ रही थी। चील सोच रही थी, कछुआ तो कहीं तो छोड़ेंगे तब मैं इसका शिकार करूंगी कछुए का। और बहुत क्रोध में थी चील। चील बोली कि यह मेरा शिकार था, तुमने भूख प्यास से तड़पते हुए मेरे शिकार को ले जाकर यहाँ लाकर मेरा शिकार छीना और मैं भी आगे चलकर तुम्हारे साथ ऐसा ही कुछ करूँगी। इस तरह से वो चील भी उस आग की लपट को बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो भी उसी आग में जलकर भस्म हो गई। और उसने कह दिया कि अगले जन्म में मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूँगी, हंस हंसनी से। और जब चील गिर गई, यह दृश्य को देखकर वही हंस हंसनी घबरा गए और वे दोनों भी आग में गिर गए। और जब उसी आग में जलकर तीनों भस्म हो गए, फिर दोस्तों
उन सब का दोबारा जन्म हुआ। मनुवंश में हंस का जन्म हुआ, जिसका नाम उद्धोलक ऋषि रखा गया। और इधर हंसनी रघुकुल में रानी इंदुमती के गर्भ से राजा अज के घर में जन्म लिया और पुत्री के रूप में लिया, और उसका नाम चंद्रकला रखा गया। और वह चील भी एक भील के घर में जन्म लिया। उस जो पुराणों में लिखा हुआ है सच मिलता है, उस चील का नाम विद्या देवी रखा गया। दोस्तों, इधर रघुकुल में चंद्रकला जब बड़ी हुई तो रहस्यपूर्ण रूप से उद्धोलक ऋषि से साथ उसका विवाह हुआ, जो हंस था पिछले जन्म में। चंद्रकला के गर्भ से नाशकेतु का जन्म हुआ। एक दिन चंद्रकला और उद्धोलक ऋषि दिन में ही अनैतिक कार्य कर रहे थे, संभोग कर रहे थे। नाशकेतु उसी समय घर में आ गए और उस समय उद्धोलक ऋषि और चंद्रकला ने किवाड़ी भी बंद नहीं कर रखी थी। जैसे ही माता पिता पर नाशकेतु की नज़र पड़ी, नाशकेतु ने उन दोनों को श्राप दिया और कहा कि बिना किवाड़ी के अंधों की तरह तुम दोनों अनैतिक कार्य कर रहे थे, इसलिए जाओ तुम दोनों अंधे हो जाओ। ओहो! और श्राप देकर नाशकेतु जंगल में तपस्या करने चला गया। दोस्तों, ध्यान रहे, ये नाशकेतु वही कछुआ था जिसके दोनों नेत्र हंस हंसनी ने निकाल लिए थे। समय बीतता गया, उन दोनों अंधे के एक का पुत्र की प्राप्ति हुई। उसका नाम श्रवण कुमार था। दोस्तों, श्रवण कुमार जब बड़ा हुआ तो देवयोग से श्रवण कुमार का उसी विद्या देवी से हुआ जो पिछले जन्म में चील थी। विद्या देवी एक सुंदरी युवती थी और श्रवण कुमार की सेवा मन लगाकर करती थी, और श्रवण कुमार बहुत ही प्यार करते थे अपनी पत्नी विद्या देवी को। लेकिन एक दिन विद्या देवी ने एक ऐसा कार्य किया जिससे हृदय काँप उठा। वहाँ एक कुमार के घर गई और उसने ऐसे 2 पात्र बनवाए कि दोनों एक से लगते थे, और 2 पात्र एक से ले आई और उन्हीं दोनों पात्रों में भोजन बनाती थी। तो एक में स्वादिष्ट भोजन बनाती थी और उसी दूसरे बर्तन में कड़वा और मिर्ची वाला भोजन बनाती थी। और रोज प्रतिदिन वह श्रवण कुमार के माता पिता को गंदा खाना देती थी और श्रवण कुमार को स्वादिष्ट भोजन देती थी। एक दिन श्रवण कुमार अचानक अपने घर आ गए और भोजन विद्या देवी परोस रही थी। गलती से जो माता पिता को थाली देनी थी वो श्रवण कुमार को दे दी, और श्रवण कुमार को जो थाली देनी थी उस माता पिता को दे दी। दोस्तों, समय की गति बहुत न्यारी होती है। देखो, जब श्रवण कुमार ने भोजन कर रहे थे तो श्रवण कुमार ने उस भोजन को करते हुए उनकी आंखों से आंसुओं से भर गई और मारे क्रोध के आंखें लाल हो गई। फिर श्रवण कुमार ने अपनी माता पिता से पूछा कि पिताजी, क्या ऐसे ही भोजन आप रोज खाते थे? तब श्रवण कुमार के माता पिता ने बोला, बेटा, ऐसे ही भोजन रोज मिलता तो मैं कभी आज जैसा स्वादिष्ट भोजन तो कभी नहीं खाया। इससे श्रवण कुमार ने अपनी पत्नी को वहीं पर भला बुरा कर और कहा, तुम मेरी नज़र से हट जाओ, मैं अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जा रहा हूँ और आज के बाद कल मोही तुम मेरा मुंह नहीं देखोगी। दोस्तों, इस तरह से श्रवण कुमार ने एक बांस का लकड़ी लाकर 2 पलड़े टाइप के कांवड़ बनाए, उसमें अपने माता पिता को बिठाया और लेकर कांवड़
लेकर चल। इधर विद्या देवी पैरों पे लिपट गई श्रवण कुमार के और क्षमा मांगने लगे वो चील। तभी श्रवण कुमार ने उसकी कोई भी ध्यान नहीं दिया और श्रवण कुमार उसे ठुकरा कर अपने माता पिता को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। प्यारे श्रोतागण, जब श्रवण कुमार लेकर जा रहे थे तो उन्होंने कई तीर्थ यात्रा करवाई अपने माता पिता को, और सारी यात्रा करने के बाद एक नंदन वन पड़ता है जो अयोध्या के समीप पे था बाबू। प्यारे भक्तगण, वही नंदन वन में श्रवण कुमार रात भर रुके, रात को विश्राम किया और माता पिता उनके प्यास से व्याकुल थे। वहाँ पर सरयू नदी बह रही थी तो माता पिता ने आदेश किया, पुत्र जाकर पानी ले आओ। रात्रि का समय था। एक शेर किसानों को आकर खा लिया करता था उस गांव में। तो प्रजा ने दुखी होकर राजा दशरथ के यहाँ गुहार लगाई और कहा कि महाराज, जब आपकी प्रजा ही दुखी है और प्रजा ही सुख से नहीं रहेगी तो राजा किस काम का। तो उसी समय राजा दशरथ आर्य सुमंत के साथ मिलके दोनों लोग शिकार के साथ साथ शिकार करने के लिए अपने प्रजा के साथ आए हुए थे। उस शेर को मार दिया जाए। तो किसी किसान ने कहा कि पानी में गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही है, ये रहा शेर पानी पी रहा है। और फिर श्रवण कुमार को राजा दशरथ ने प्रजा के कहने पर शब्दभेदी बाण चला दिया और वही शब्दभेदी बाण श्रवण कुमार के हृदय को लग गया और वो मारे पीड़ा के करहाने लगा। जोर से आवाज़ आई तो दौड़कर राजा दशरथ आए, ये मैंने क्या पाप कर दिया। और फिर राजा दशरथ ने पूछा कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए, आपको मैंने नहीं देखा और गलती से बाण चल गया। श्रवण कुमार ने कहा कि आपने गलती से बाण चलाया है, ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर कहा कि अगर आपने गलती की है तो जाइए, मैं तो मर रहा हूँ, मैं आपको क्षमा करता हूँ, मैं कुछ नहीं कहूँगा। फिर राजा दशरथ ने पूछा कि आप किसके पुत्र हैं। तो उन्होंने कहा, मेरे पिता का नाम उद्धोलक ऋषि और मेरी माता का नाम चंद्रकला है। तो राजा दशरथ ने कहा, हाय विधि का लेख, मैंने अपने ही बहन के पुत्र को मार दिया। जब श्रवण कुमार ने सुना कि राजा दशरथ रिश्ते में उनके मामा लगते हैं तो श्रवण कुमार दुख से व्याकुल थे। इसके बावजूद उन्होंने समझाया कि विधि का विधान था और ऐसा होना था। मामा जी, आपने गलती किया, लेकिन चलिए मैं क्षमा कर देता हूँ। आप जाकर अपने उन्हीं जीजा और बहन को पानी पिला दीजिए, वो मेरे प्रिय माता पिता हैं और प्यास से व्याकुल हैं, कृपा कीजिए। ऐसा कहकर श्रवण कुमार ने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। महाराज दशरथ चल लेकर अब उन्हीं दोनों अंधी अंधा के पास गए और उनके पैरों की आहट सुनकर वो समझ गए कोई आया है। तो श्रवण कुमार की बात सुनकर उन्होंने सुना, पुत्र तुम पानी लाए हो तो पिला दो, क्यों इतने गुमसुम। राजा दशरथ सोच रहे थे कि मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ। लाकर पानी जैसे ही हाथ में दिया अंधे अंधी के, तो उद्धोलक ऋषि तपस्या करते थे, तुरंत जान गए कि ये मेरा पुत्र श्रवण कुमार नहीं है, उनका हाथ का पानी नहीं है, ये कोई दूसरा है। फिर उद्धोलक ऋषि ने कहा, जल्दी से अपना नाम बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। महाराज दशरथ ने कहा, मैं आपका साला हूँ रिश्ते में और मुझसे भूल हो गई। कहा कौन? मैं राजा दशरथ अयोध्या का राजा हूँ और इस समय आप अयोध्या की भूमि पर हैं। उद्धोलक ऋषि ने कहा, मेरा एक ही पुत्र था और तुमने बहुत बड़ा अनैतिक कार्य किया है। दशरथ जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि मैं दोनों अंधी अंधा, जो हमें कुछ नहीं दिखता है, मेरे आँखों के तारों को तुमने छीन लिया, क्योंकि श्रवण कुमार मेरे आँखों का तार, और जैसे मेरा पुत्र मिला है, मैं बिना पुत्र के जीवित नहीं रह सकता,
इसलिए हम दोनों अंधा अंधी भी अपने प्राणों को त्याग देता हूँ और मैं श्राप देता हूँ कि जिस तरह से मैं पुत्र के वियोग में मर रहा हूँ, ऐसे ही तुम भी राजा दशरथ पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी, उनकी 3 रानियां थी उस समय। राजा दशरथ बहुत दुखी हुए और उन दोनों अंधी अंधियों ने वहीं पर प्राण त्याग दिए। लेकिन राजा दशरथ को आभास भी हुआ कि जब मुझे संतान ही नहीं है तो मेरी संतान का कहा है कि निसंतान रहेंगे। गुरु ने यदि इन्होंने पुत्र वियोग में कहा है तो पुत्र जरूर होंगे। एक खुशी और एक दुख लेकर राजा दशरथ घर पहुँचे थे। प्यारे श्रोतागणों, प्यारे भक्तों, ये कथा थी राजा दशरथ और जीजा भांजे साले की। आशा करता हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी। आप प्लीज़ अधिक से अधिक व्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और कमेंट्स बॉक्स में जय सिया राम ज़रूर लिखें। तो ये होता है विधि का विधान। इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है। प्रभु के हमेशा इसलिए कहते हैं आप ध्यान रखें प्रभु का, 24 घंटे अपने ध्यान में रखें, प्रभु से बोलें, प्रार्थना किया करें कि आप मेरे साथ रहा करो प्रभु। जय सिया राम, जय सिया राम। प्लीज़ व्लॉग को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। जय सिया राम।